नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर महाभारत का युद्ध कौरव सेना यानी दुर्योधन के पक्ष अगर जीत जाता तो क्या होता। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, महाभारत का युद्ध अगर श्री कृष्ण एक बारे में यह भगवान परशुराम जब कर्ण आशीर्वाद लेने के लिए अपने गुरु भगवान परशुराम के पास जाते हैं तो उनके गुरु समझाते हैं अपने शिष्य कर्ण को, क्योंकि आप जानते हैं कि वह गुस्सा में अपने कर्ण को शिष्य कर्ण को शराब तो दे दिए थे, लेकिन वह कर्ण से बहुत अत्यधिक प्यार करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि दुर्योधन के पद से कर्ण जो है से इस चलते नहीं लड़ रहा है कि वह उसका मित्र है, बल्कि इस चलते लड़ रहा है कि यह एक वीर था यानी क्षत्रिय था और क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि नहीं कर रहा है क्योंकि इसका कारण था क्योंकि दुर्योधन जो है से कर्ण को बुरे वक्त में बहुत से साथ दिया था, जैसे कि एक राज्य का मालिक भी बना दिया था अंग देश का। तो जब अंतिम युद्ध होता है तो वह गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो गुरु लास्ट बार अपने कर्ण को समझाते हैं, इस बारे में बताते हैं कि यदि तुम जीत जाते तो क्या होता। तो बताते हैं कि अगर वासुदेव श्री कृष्ण के रहते हुए अगर तुम विजय हो भी गए, यदि कौरव सेना को तुम जिता भी दिए कर्ण, तो भी तुम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं बचेगा। ऐसा क्यों बोले थे? क्योंकि वह जान रहे थे कि यदि ऐसा अगर हो गया तो समय के जो प्रवाह है वह उल्टा दिशा में घूमने लगता। कैसे? क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि सत्य पर असत्य का विजय हो जाए, वो भी हमेशा के लिए। क्योंकि अगर कौरव सेना अगर पांचों पांडव से जीत जाते तो महाभारत का युद्ध इतना विशाल था कि पांचों पांडवों के अंत हो जाता और कौरव सेना जो है वहां पर जीत जाता, तो वह लोग जो है जीवित रहता। तो यहाँ पर कोई चीज हुआ निर्णय कि जो महाभारत है वह कौरव सेना हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर ले। अब यह भगवान परशुराम जानते थे कि कभी भी असत्य जो है सत्य पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ पीढ़ी के लिए, कुछ सदियों के लिए जीत सकता है, असत्य जो है सत्य पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वही अपने शिष्य को समझाते हैं कि यदि वासुदेव के कृष्ण के होते हुए तुम विजय नहीं पाओगे, लेकिन अगर विजय तुम हो भी गए तो तुम कंगाल हो जाओगे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर ये विजय हो जाएगा तो क्या इसको से मिलेगा। दुर्योधन जो है राजगद्दी पे बैठेगा और समाज के जितना भी लोग हैं वह दुष्व्यवहार उनके साथ करेगा, तो फिर क्या होगा? वो हस्तिनापुर के कोई योद्धा के द्वारा नहीं मारा जाता, वह एक शराब के द्वारा दुर्योधन मारा जाता, क्योंकि उसको आप दुर्योधन के जानते हैं कि वह कितना कितना बड़ा अहिंसक एक मानव प्राणी था, क्योंकि वह हिंसक तरीका से कोई लड़ाई लड़ता था। जब वह सत्य से या युद्ध करके कोई वस्तु जब नहीं जीता था तो वह छल से मारता, छल से उस वस्तु को जीतना चाहता था। तो इस बारे में भगवान परशुराम कहते हैं। तो लेकिन अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण के भगवान के रहते ये नामुमकिन था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान परशुराम और कई ऐसे देवी देवता जो है से यह कहकर भेजते रहते हैं कि जाओ से क्षत्रियों के द्वारा मानो वहां पर जो भारतवर्ष है वहां पर क्षत्रियों के द्वारा जो धरती है वो विनाश होने जा रहा है, इसीलिए आप जाइए वासुदेव और वहां पर किसी अच्छे और खास समाज का निर्माण कीजिए। इसी तरह कृष्ण भगवान वहां से अपना सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम के द्वारा देते हैं और वह सुदर्शन चक्र धारण कर वह पहली बार हस्तिनापुर में पधारते हैं। और उनका संकल्प यही रहता है कि जहां सत्य होगा वहीं श्री कृष्ण भगवान साथ देंगे। तो सत्य की ओर तो पांचों पांडव खड़ा था, तो श्री कृष्ण भगवान कौरव को कैसे साथ देते? और श्री कृष्ण भगवान के अगर रहते ये नामुमकिन था कौरव के जितना, क्योंकि वह भला ही युद्ध में जो है से महाभारत विशाल युद्ध में बिना हथियार उठाने के लिए कह दिए थे कि मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल सारथी बनकर ही अर्जुन का साथ दूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि जब असत्य जो है सत्य पर बहुत ज्यादा मात्रा में भारी पड़ने लगता, कोई किसी कारण नहीं दिखता, भगवान श्री कृष्ण को जीतने का कोई मार्ग नहीं जीतता, और देखते हैं कि सारा पांडव जो है पांचों पांडव जो है मारा गए। तो आपको बता दूं कि श्री कृष्ण भगवान ही अपने चक्र से सारे योद्धा को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वह सूर्य में संकल्प उठाकर आए हुए होते हैं कि यदि वहां पर सत्य की जीत नहीं होगा तो वह असत्य को कभी श्री कृष्ण भगवान जीत होने ही नहीं देते। उसके लिए वो अपना संकल्प तोड़ देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भीष्म पितामह जब अर्जुन को मारे नहीं मरते हैं और अर्जुन जो है जानबूझकर मोह माया में भीष्म पितामह पर जब बाणों की बौछार नहीं करते हैं, तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि तुम इनको नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को अन्य देवी देवता भगवान परशुराम जी इस कार्य को लिए भेजे हुए रहते हैं कि जाइए वहां पर और इस चीज को
विनाश कीजिए और एक सत्य समाज को स्थापित कीजिए। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि श्री कृष्ण भगवान के रहते कौरव कभी भी जीतता नहीं, किसी भी कीमत पे। वो अंतिम में श्री कृष्ण भगवान अपने चक्र से सारी योद्धा को समाप्त कर देते, और फिर नहीं तो वहां पर पांचों पांडवों का जीत होता और नहीं कौरव का जीत होता। इस तरीका से श्री कृष्ण भगवान समाप्त कर देते। आया हो, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और